नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न। कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/f = 1/u + 1/v की स्थापना कीजिए। संकेत का अर्थ भी बताना है। तो आपके अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/f = 1/u + 1/v के बराबर होता है, जहाँ f जो है यह आपका फोकस दूरी है और u जो है वस्तु की दूरी है और v जो है यह प्रतिबिंब की दूरी है। अगला प्रश्न है वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f = r/2, r = 2f के बराबर होती है। अगला प्रश्न है रेखीय आवर्धन यम किसे कहते हैं। अब इसका उत्तर होगा दर्पण द्वारा बनी किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O के अनुपात को रेखीय आवर्धन यम कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं तथा वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे हम m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है दर्पण किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। करा गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण होता है, गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह कांच के खोखले गोले का हिस्सा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दर्पण किसी खोखले गोले का वह भाग होता है जिसके एक भाग पर कलई करके परावर्तक बना दिया जाता है। इस प्रकार गोलीय दर्पण का निर्माण किया जाता है और यह दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का चित्र यहाँ बनाया गया है। अवतल दर्पण जो होता है वह दबे हुए भाग पर से परावर्तन करता है और उभरे हुए भाग पर कलई होती है। इसके विपरीत उत्तल दर्पण जो है यह उभरे हुए भाग से इसका परावर्तन होता है तथा दबे हुए भाग पर कलई होती है। इस प्रकार बना दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन तथा उसके नियम। जब कोई किरण किसी सतह पर आपतित होती है होकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौटती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए हम लोग फिगर के माध्यम से अच्छे समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर आकर आपतित होती है, आपतित होने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौटती है परावर्तित होकर के, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ लिखा है आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं। किसी प्रकाशिक स्रोत से आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। अब इसके बाद आया आपका आपतन बिंदु B। आने वाली प्रकाश किरण दर्पण के जिस बिंदु पर आकर टकराती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है और आपतन बिंदु पर टकराने के बाद यह किरणें वापस लौटती है। ऐसी किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। अब आपतन बिंदु B से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है, जिसे हम n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं आपतन कोण के बारे में देखते हैं। आपतन कोण I आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण I कहलाता है। अब अगला है
क्या है? परावर्तन कोण अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे हम लोग R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगला, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता, अर्थात कोण I बराबर कोण R बराबर 45। अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं तथा उनके नियम। किसी प्रकाशिक स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या उस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं किसी एक बिंदु से निकलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आपका वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब। अब हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब किसी प्रकाशिक स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब आभासी प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। आभासी प्रतिबिंब क्या है? जब प्रकाशिक स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संयुग्मी बिंदु किसे कहते हैं? कह रहा वे बिंदु जिसमें एक बिंदु पर वस्तु रखी हो तथा दूसरे बिंदु पर प्रतिबिंब बनता हो, उसे हम संयुग्मी बिंदु कहते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग, तो आइए हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। कह रहा सर्च लाइट में और वाहन की हेडलाइट में परावर्तक के रूप में, सेविंग मिरर, मेकअप मिरर के रूप में। अगला है दांत, आँख, कान और गले के निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। अगला है सूक्ष्मदर्शी में कंडेंसर के रूप में। फिर इसके बाद है परावर्तक दूरबीन में और सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। कह रहा है कि वाहनों में पीछे देखने के लिए, सड़क चौराहों पर, स्ट्रीट लाइटों में, धूप के चश्मे बनाने में तथा सोलर कुकर सेविंग के लिए भी प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण को। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण का उपयोग। कह रहा है घरों में चेहरा देखने के लिए, दुकानों में सजावट के लिए, वाहनों को पीछे देखने के लिए, बाल काटते समय पीछे के बाल देखने के लिए, दूरबीन में और सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। और अगला पॉइंट हमारा है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। वक्रता केंद्र। कह रहा है कि गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है, उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है, जिसे हम लोग C द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं किसी खोखले गोले का केंद्र, इससे बनने वाले दर्पण का यह वक्रता केंद्र कहलाता है, जो आपको इस फिगर में प्रदर्शित किया गया है। वक्रता केंद्र जो आपको फिगर में C द्वारा दिखाया गया है। वक्रता त्रिज्या। करा वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता केंद्र C, ध्रुव P
के मध्य की जो दूरी होती है उसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम लोग r द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक एजुकेशनल वीडियो आसानी से पहुंच सके।